नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने में आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय सावन शिवरात्रि की पावन व्रत कथा। ये वो कथा है जो हमें बताती है कि कैसे भोलेनाथ की कृपा अनजाने में की गई भक्ति से भी प्राप्त हो जाती है और मनुष्य को मोक्ष का वरदान मिलता है। प्राचीन काल में गुरुद्रोह नाम का एक भील शिकारी था। वो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वो शिकार के लिए निकला तो संयोग से शिवरात्रि का दिन था। वो दिन भर जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंधेरा घिरने लगा और हिंसक जानवरों के डर से वो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय करता है। उसे ये ज्ञात नहीं था कि जिस पेड़ पर वो चढ़ा है उसके ठीक नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। रात का पहला पहर बीता, तभी उसे एक हिरनी आती हुई दिखाई दी। जैसे ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके शरीर के हिलने से पेड़ से कुछ बेलपत्र और उसके लोटे से थोड़ा जल ठीक नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार अनजाने में ही गुरुद्रोह से शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी और उसने जीवनदान की भीख मांगते हुए कहा कि वो अपने बच्चों से मिलकर शीघ्र ही लौट आएगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरनी अपने परिवार को खोजते हुए वहां आई। शिकारी ने फिर से उसे मारने का प्रयास किया और एक बार फिर वही हुआ। बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित हो गए और दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। शिकारी ने उस हिरनी को भी वचन लेकर जाने दिया। इस तरह रात भर भूखा प्यासा और जागते हुए गुरुद्रोह ने अनजाने में ही शिवरात्रि का कठोर व्रत पूरा कर लिया और रात्रि के चारों पहर में उसके हाथों से शिवलिंग की पूजा संपन्न हो गई। जब सुबह हुई तो गुरुद्रोह की रात्रि भर की अनजाने में की गई भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हो गए। अपने सामने साक्षात भगवान शिव को देखकर शिकारी भाव विभोर हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गुरुद्रोह, मैं तुम्हारी रात्रि भर की पूजा और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भले ही तुमने ये सब अनजाने में किया, तुम्हारी भक्ति में सरलता और सच्चाई थी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब वे स्वयं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। यही शिकारी अगले जन्म में निषाद राज गुह के रूप में जन्मा और उसे भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे उसे मोक्ष मिला। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव इतने कृपालु और दयालु हैं कि सच्चे मन से अनजाने में की गई सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं और भक्त को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।